वेलकम है दोस्तों, आप लोगों को सूरज नैतिक शिक्षा हब में। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ दुख का कारण। एक शहर में एक आलीशान और शानदार घर था। वह शहर का सबसे खूबसूरत मकान जाना जाता था। लोग उसे देखे तो तारीफ किए बिना नहीं रह पाते थे। एक बार घर का मालिक किसी काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला गया। कुछ दिनों बाद जब वह वापस लौटा तो देखा कि उसके मकान से धुआं उठ रहा है। करीब जाने पर उसे घर के आगे जाते ही आग का लपटे उठते हुए दिखाई पड़ने लगे। उसका खूबसूरत घर जल रहा था। वहाँ तमाशा देखने वाले को भीड़ जमा हुई थी जो उस घर के जलने का तमाशा देख रही थी। अपने खूबसूरत घर को अपनी ही आंखों के सामने जलता हुआ देख वह व्यक्ति बहुत ही चिंतित पड़ा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, कैसे अपने घर को जलने से बचाएं। वह लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा कि वह किसी भी तरह उसके घर की जलने से बचा ले। तभी उसी समय उसका बड़ा बेटा वहाँ आया और बोला, पिताजी घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। इस बात पर कुछ नाराज होता हुआ पिता बोला, कैसे ना घबराऊं, मेरा इतना खूबसूरत घर जल रहा है। तभी बेटा ने उत्तर दिया, पिताजी माफ़ कीजिएगा, एक बात मैं आपको अब तक बताना नहीं पाया था। कुछ दिन पहले मुझे इस घर के लिए एक बहुत बढ़िया खरीदार मिला था। उसने मेरे सामने मकान की कीमत की 3 गुनी रकम का प्रस्ताव रख। सौदा इतना अच्छा था कि मैं इनकार नहीं कर पाया और मैंने आपको बिना बताए सौदा तय कर लिया। तभी दोस्तों ये बात सुनकर पिता की जान में जान आई। उसने राहत की सांस ली और आराम से यूं खड़ा हो गया जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। अब वह भी अन्य लोगों की तरह तमाशा देखने लगा घर को जलते हुए। दोस्तों तभी उसके दूसरे बेटे आया और बोला, पिताजी हमारा घर जल रहा है और आप हैं कि बड़े आराम से यहाँ खड़ा होकर जलते हुए मकान को देख रहे हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं। तभी बेटा, चिंता की बात नहीं है, तुम्हारे बड़े भैया ने ये घर बहुत अच्छे दाम पर बेच दिया है। अब ये हमारा नहीं रहा, इसलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता, पिता बोला। तभी पिता जी, भैया ने सौदा तो कर दिया था लेकिन अब तक सौदा पक्की नहीं हुई है, अभी हमें पैसा भी नहीं मिले हैं। अब बताइए इस जलते हुए घर के लिए कौन पैसा देगा। यह सुनकर पिता फिर से चिंतित हो गया और सोचने लगा कि कैसे आग की लपटे पर काबू पाया जाए। वह फिर से पास खड़े लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा। तभी उसका तीसरा बेटा आया और बोला, पिताजी घबराने की कोई बात नहीं है, मैं अभी उस आदमी से मिलकर आ रहा हूँ जिसे बड़े भैया ने मकान का सौदा किया था। उसने कहा है कि मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ, मेरे आदर्श करते हैं लोग, चाहे जो भी हो जाए अपनी जुबान पर कायम रहना चाहिए, इसलिए अब जो हो जाए, जबान दी है तो घर ज़रूर लूँगा और उसके पैसे भी दूँगा। पिता फिर से चिंता मुक्त हो गया और घर को जलते हुए देखने लगा। तो दोस्तों यह कहानी से शिक्षा में यह मिलती है कि मित्रों, एक ही परिस्थिति में व्यक्ति का व्यवहार भिन्न भिन्न हो सकता है और यह व्यवहार उसकी सोच के कारण होता है।
तो दोस्तों यह कहानी से शिक्षा आपको अच्छी मिली हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।